चलिए आज का हमारा लेक्चर रहेगा साइंस का, ठीक है ना, और 10th क्लास। उसमें हमने प्रतिरोध पढ़ लिया है ना, और उसमें ओम का नियम पढ़ लिया। ओम के नियम के बाद में प्रतिरोधों का संयोजन है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो हम पढ़ें प्रतिरोधों का संयोजन। हेडिंग डालेंगे आप मेरे साथ, संयोजन समझते हो, प्रतिरोधों को जोड़ना। यानी आप घर में लगाते बल्ब लगा लिया, हीटर लगा लिया, ठीक है, ट्यूबलाइट लगा दिए, पंखा लगा दिया, तो ये क्या है, प्रतिरोधों को जोड़ रहे नहीं जोड़ रहे, एक के बाद एक के बाद एक, ये संयोजन है। ये हम दो टाइप से जोड़ते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो टाइप से किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम वो क्रम होता है हम एक ही तार में आगे जोड़ते जाते हैं, एक ही तार में आगे जोड़ते जाते हैं, जिसमें धारा का मान समान रहता है, धारा एक जैसी रहती है, लेकिन वोल्टेज वो कम बढ़ होते रहते हैं। यानी पहला वाला प्रतिरोध में वोल्टेज ज्यादा होंगे, आगे वाले में थोड़ा कम होगा, आगे वाले में और कम होगा, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, शादी विवाह देखते हैं, उसमें पांडाल में बहुत सारे बल्ब आगे लगा ले जाते हैं, दो बल्ब यहाँ, फिर अगले बल्ब, फिर अगले बल्ब, ऐसे लगाते जाते हैं, वो श्रेणी क्रम होता है। और हमारे घर की जो फिटिंग है, घर में जो लाइन है, वो समांतर क्रम है, जिसमें धारा का मान तो अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर सब जगह बराबर होता है। जैसे यहाँ पर जो लाइट जल रही है वो विभवांतर, और हमारे दूसरे कमरे में लाइट जल रही है उसका वोल्टेज समान है, लेकिन धारा का मान अलग अलग हो सकता है। ये होता है समांतर क्रम, पार्श्व क्रम कहते हैं इसे, ठीक है। तो दो क्रम होंगे अपना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम पढ़ना शुरू करेंगे, टाइम रहेगा तो फिर हम समांतर क्रम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ही लिखेंगे, अड़ेगा मारकर प्रॉब्लम कर रहा है भाई 2-3 दिन से। चलो कोई नहीं, बना रहने तो, करो शुरू करो। हमें हेडिंग डालनी है क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, और पास से लिखना शुरू करो, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। देखो इसमें लिखेंगे, लिखना चाहो तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं रहती है, ये आता नहीं है कि क्या कहते हैं, कभी कभी हमें दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा प्रतिरोधों को जोड़ें तो क्या होगा, यही संयोजन होगा, ठीक है। इसको हम दो प्रकार से करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। लिख लेना आप, पहला नंबर, मैं पहला नंबर बताऊंगा आपको श्रेणी क्रम। क्या, श्रेणी क्रम, पहला नंबर श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है ना, श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। इतना है, ये मार्कर थोड़ा इधर रख दे, पकड़े रहो, इससे लिख देता हूं मैं, है ना। हाँ श्रेणी क्रम, देखो श्रेणी क्रम का पहले मैं चित्र बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा अच्छा इसे। ये हमारा ऐसे चालक तार है, इसमें देखो एक तो हमारा प्रतिरोध ये जुड़ा है, एक प्रतिरोध ये जुड़ा है, ठीक है। ये प्रतिरोध एक और यहाँ पर जोड़ दिया हमने, 3 प्रतिरोध मान लिया, ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, जिनके प्रतिरोध R1, R2 व R3 है, तीनों के प्रतिरोध ये है, ठीक है। इनको हम एक बैटरी से जोड़ेंगे, इनको हम किससे जोड़ेंगे, एक बैटरी से जोड़ेंगे, कुंजी लगाकर इस तरह से, ठीक है। ये हमने इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। V वोल्टेज की बैटरी है और K इसमें कुंजी है। तो समझो धारा, देखो बड़ा डंडा ये प्लस वाला, छोटा डंडा माइनस वाला, तो धारा इस तरह से ऐसे बह के जाएगी, इधर इधर देखो धारा जा रही है, ऐसे आई जा रही है, यहाँ पर यहाँ भी आई जाएगी, और आगे पहुँचे यहाँ भी आई होगी, क्योंकि हमारा तार बदला नहीं है, यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी आई होगी, हर जगह आई होगी, तो धारा का मान तो समान हो गया। धारा का मान कैसा हो गया, समान। लेकिन जो धारा यहाँ पर जाएगी तो ये वोल्टेज उत्पन्न करेगी, है ना, जो भी वोल्टेज रहेंगे यहाँ पर, तो ये प्रतिरोध थोड़े बहुत वोल्टेज ले लेगा, तो इसके बाद में जो आगे वाले प्रतिरोध के लिए वोल्टेज कम रह जाएंगे, इसके लिए वोल्टेज V2 मान लिया, ठीक है। तीसरे वाले के लिए और वोल्टेज कम रह जाएंगे, तीसरे वाले के लिए V3 मान लिया। इस तरह से चित्र बनेगा। ये हमने एक ही तार में जोड़ा है ना, एक ही तार, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब याद करना बहुत सरल है, इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, एक पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, तो एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित रहता है। देखो इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, और देखो और लिखना चाहे आगे, मान ली इसको मान ली, तो इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से संयोजित है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के संयोजन में, इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा वाला दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे। तो इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान तो समान रहता है, लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं, प्रत्येक विभवांतर अलग अलग होते हैं। उसके बाद इतना लिखने के बाद चित्र बनाएंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ लिखना। देखो इस संयोजन में
अच्छी राइटिंग में लिखा करो भाई। इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इस प्रकार जोड़ा जाता है कि, अब लिखना शुरू करेंगे। पहले एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, एक प्रतिरोध, ये मैं आपको अपनी भाषा में लिखाता हूँ बिल्कुल, ठीक है ना, आपको याद हो जाए, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे, इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है ना। कैसे जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा रहे, ठीक है ना। इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार, इसको यहीं लिखेंगे साथ में, इस प्रकार के संयोजन में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ये ध्यान रखना। हाँ, मैंने बता नहीं पाया पहले, ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान प्रत्येक परपथ में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का, प्रत्येक और लिख दे रहा हूँ, है ना, प्रत्येक मतलब हर एक, है ना, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है, परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं। विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न समझते हो, अलग अलग होता है। सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये चित्र बनाएंगे, अच्छे से चित्र बनाया तो उसको, ये चित्र के बारे में थोड़ा लिखेंगे, है। माना हमने 3 प्रतिरोध लिए तो 3 ही लिखेंगे, ऐसे नहीं 4 लिख लें, 2 लिखेंगे, नहीं 3 लिए इसमें चित्र में 3, 2 लेंगे तो 2 लिखेंगे। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, है ना, में परपथ में जुड़े हुए, इनमें बहने वाली धारा I, है ना, धारा का मान I, तथा इन पर प्रत्येक पर विभवांतर V1 V2 V3 हो, तब ओम के नियम से सिद्ध करेंगे। तब हम फॉर्मूला लेके आए, डेरिवेशन करेंगे पूरा ओम के नियम से, ठीक है। पहले इतना लिखेंगे मेरे साथ, लिखो। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में चित्र में जोड़ा है कि नहीं जोड़ा मैंने, जोड़े गए हैं, है ना। इनमें बहने वाली धारा I, है ना, इनमें बहने वाली धारा I तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितना हो, क्रमशः V1 V2 व V3 हो, तब कौन से नियम से, ओम के नियम से। अब हम प्रूव करें ओम के नियम से, ठीक है ना। तो इधर कर दे रहा हूं अब मैं, ठीक, ओम का नियम लगाएंगे तब ओम के नियम से। यहां से करूंगा बिल्कुल बन नहीं पाएगा, इसलिए ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर V/I, ठीक है ना, यही होता है। तो इसको हम थोड़ा सही लिखें, क्योंकि इसमें V वेरिएबल है और R वेरिएबल है, ठीक है ना, R1 R2 R3 है ना, तो I इसमें कांस्टेंट है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर IR हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा, सही है ना।
ठीक, आई आर हो गया। अब समझो ध्यान से, V बराबर आई आर फॉर्मूला है। अगर मैं पहले प्रतिरोध के लिए ज्ञात करूं तो यहाँ पर R1 है और V1 है, I तो समान है, I तो प्रत्येक में समान है, तो पहले प्रतिरोध के लिए V1 I R1 होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। ठीक, दूसरे प्रतिरोध के लिए देखो, दूसरे प्रतिरोध R2 है, V2 है, लेकिन I है ना। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे, V2 बराबर I R2, यही तो हो जाएगा। केवल यहाँ पर नाम बदल जाएंगे इनके, ऐसे ये समीकरण 3 लिख लिया हमने। तीसरे प्रतिरोध के लिए यहाँ पर देखो V3 है, R3 है, लेकिन I तो वही है, धारा वही है, तो V3 बराबर I R3। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 2 3 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 2 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, और इसको लेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे। ये सारी बातें जो बालक लिखता है वो अच्छे नंबर लगता है। वैसे पेपर तो सब देते हैं और सबका अच्छा ही होता है पेपर, हॉल से निकले तो सब कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया हो पेपर, लेकिन सबके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। अच्छे नंबर उन्हीं के आते हैं जो सारी बातें अच्छे से लिखते हैं। दूसरे प्रतिरोध के लिए तीसरा, देखो तीसरा लिखे यहाँ पर, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए। ठीक है, आगे समीकरण 1 2 3 को जोड़ देंगे, प्लस कराएंगे। समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ो। देखो हम जोड़ने का तरीका क्या रहता है, लेफ्ट हैंड साइड तो अलग जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड में जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो V1 V2 V3 तो अलग जोड़ लेंगे, इसको V1 प्लस V2 प्लस V3, इनको तो अलग जोड़ लिया, और राइट हैंड साइड अलग जोड़ेंगे, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ये हमने अलग जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ लिया ना। बस देखो इसमें से I पहले कॉमन लूंगा मैं, तो V1 प्लस V2 और प्लस V3 बराबर I इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर रखे R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये मेरा इस तरह से आ गया। ठीक है, अब मैं मानूंगा कि माना, देखो आपको पता तो है ही है कि इस यहाँ से जो बैटरी से वोल्टेज V निकल रहा है, तो मैं V1 V2 V3 तीनों को ऐड कर लूंगा तो मेरा V के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यहाँ बैटरी के लिए, बैटरी में, या फिर मान सकते पूरे परपथ का विभवांतर V हो, माना, या ऐसे लिख सकते हैं और अच्छा लगेगा, माना पूरे परपथ का विभवांतर V हो, V हो, तब क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं होगा, बताओ। V1 V2 V3 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ऊपर कि यहाँ पे देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों है ना, यहाँ पर तीनों, इन तीनों के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, V लिखा जाएगा। इन तीनों के स्थान पर V लिखा जाएगा, है ना, V लिखा जाएगा। तो V लिखेंगे, देखो यहाँ पर मैं V लिख दूंगा, तो V बराबर I ब्रैकेट ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया ऐसे। अब समझो V का फॉर्मूला मेरे पास होता है, ये लिखा है, देखो V बराबर IR, तो V के स्थान पर मैं IR लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, I और R। यहाँ पे I बराबर I ब्रैकेट ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों लिखेंगे। अब समझो I से I कट जाएगा, I से I कट, इसको यहाँ लिखूंगा मैं, चूंकि V बराबर IR, तो V की जगह पर IR लगा लिया। ठीक है, तो हमारा रह जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमें प्रूव करना था कि सीढ़ी क्रम में प्रतिरोधों को सीधा जोड़ देते हैं, R1 R2 R3 जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा ये फॉर्मूला है सीढ़ी क्रम का। अगर हमारे प्रतिरोध सीढ़ी क्रम में जुड़े हैं तो हमें इस तरह से जोड़ें, तीनों को हम सीधा जोड़ दें, R1 R2 R3 ऐसे करके। ठीक है ना, आगे बात समझो। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों का उच्चतम मान प्राप्त किया जाता है। कभी कभी ऐसे दे देता है कि वो बताएगा नहीं कि आपको इनको सीढ़ी क्रम में जोड़ना है या समांतर क्रम में जोड़ना है, बस ये कह देगा इस प्रतिरोध का हमें उच्चतम मान चाहिए, इस परपथ को उच्चतम प्रतिरोध चाहिए। तो उच्चतम प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, सीढ़ी क्रम में जोड़ें। तो ये नोट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जरूर। इस संयोजन में प्रतिरोधों का
प्रतिरोध का उच्चतम मान प्राप्त किया जाता है, उच्चतम मान प्राप्त किया जाता है, मान प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना, आगे बात समझ। तो आप देखो आज हमने पढ़ाई सीडी क्रम में पूरा पढ़ लिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर वीडियो को बंद कर नोट कर लो। ठीक है ना, आगे बात समझ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया है, मैं तो एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं, उसके बाद इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, सीडी क्रम को तो हटा दूं मैं इसको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो हटाते हैं इसको। अगर दोबारा देखा करो, समझ ना आए तो दोबारा देख लिया करो वीडियो को। ठीक है, पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लिया करो। यही तो सुविधा है, यूट्यूब की सुविधा है, उसको पूरा भरपूर उपयोग करो। ऑफलाइन में क्या है, सर एक बार बता के चले जाएंगे तो उसके बाद कैसे पूछोगे, डाउट रह जाएगा। इसमें ये दोबारा देख लो, और दोबारा भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख डालो, है ना। देखो अब मैं किताब में देखूँ कौन सा उदाहरण दिया इसमें। देखो इसमें वैसे मुझे थोड़ा बहुत याद है कि एक बल्ब है, उसका प्रतिरोध 20 ओम है ना, और उसमें क्या कहते हैं, अब पता नहीं, मुझे पूरा सवाल याद नहीं, देख के बताऊंगा। ठीक है, देखो हमारी पुस्तक है, एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, उसमें एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक तार 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो परपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना, धारा ज्ञात करनी है। ठीक है ना। ठीक, अब देखो समझो, मैं बताऊंगा आपको इस तरह से। एक क्या कहते हैं, हमारा यहाँ पे विद्युत बल्ब है, ये विद्युत बल्ब है, इसका 20 ओम प्रतिरोध है। कितना, 20 ओम प्रतिरोध है। इसके बाद एक प्रतिरोध जुड़ा है, चालक तार ऐसे करके ऐसे, इसका 4 ओम प्रतिरोध है। कितना, 4 ओम। इन दोनों को हमने 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी से कुंजी लगा के ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है ना, इस तरह से जुड़ा हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी। तो इसमें हमें टोटल तो पहले प्रतिरोध ज्ञात करना। पहला सवाल कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, कुल प्रतिरोध ज्ञात। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उदाहरण वाला उदाहरण है ये। मैं आपको उदाहरण साथ में कराता हूँ, और जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद एक्सआई का क्वेश्चन कराता हूँ। उदाहरण नंबर 12.5 है मेरे ख्याल से, 7 ना हो कहीं, मुझे पता नहीं, याद नहीं है। मैंने क्योंकि 4-5 तक करा देख ले रहा हूँ, कौन सा है, 7 है, 12.7 है। 6 तक तो मैंने करा दिया था कल लास्ट लेक्चर में, है ना। तो 12.7 है। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, और परपथ में धारा ज्ञात करनी है। दूसरा नंबर क्या करना है, धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, धारा, परपथ की धारा ज्ञात करनी आई। तो देखो आप देख रहे हैं कि ये जो देखो धारा इस तरह से जा रही है, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, ऐसे धारा जा रही है, ऐसे धारा जा रही है, ऐसे। तो इसमें भी वही धारा आई, और आगे जाके यही धारा इसमें जा रही है। तो धारा बटी नहीं ना। जब धारा नहीं बटती है तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। आ रही बात समझ में। अगर धारा एक ही जा रही हो तो श्रेणी क्रम में होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, हल कर रहा हूँ मैं, यहाँ से हल कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 20 ओम का प्रतिरोध व 4 ओम का प्रतिरोध। कैसे, श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, या फिर मान ले रहे हैं, माना इनका तुल्य प्रतिरोध, आर है, कैपिटल आर है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें, अभी फॉर्मूला आया था, आर बराबर R1 + R2 + R3। इसमें 2 लोग हैं, इसमें ऐसे मान लें कि R1 है वो तो 20 ओम है, और R2 है वो कितना है, 4 ओम है। ठीक है ना। तो इनको हम लिखेंगे R बराबर R1 + R2, R3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 ही प्रतिरोध है। तो R बराबर 20 ओम + 4 ओम, टोटल कितना हो गया, 24 ओम। ये तो हमारा प्रतिरोध आ गया। पहले वाले प्रश्न का उत्तर आ गया। कुल प्रतिरोध कितना है, 24 ओम। ठीक है ना। अब विद्युत धारा ज्ञात करनी, क्या करनी है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा I बराबर V/R। ओम का नियम आपने पढ़ा है, R बराबर V/I, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपको यहाँ से I ज्ञात करनी तो I तो यहाँ पहुँच जाएगा, R यहाँ पे आ जाए तो I बराबर V/R हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो लगा लो, बस फॉर्मूला लगाओ। हमने लगा ली I बराबर, V की वैल्यू कितनी है, 6, और इसकी वैल्यू 24। ठीक है ना। तो 6 से 24 कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 1/4।
अब 1 से 4 से 1 में भाग कर लेंगे। 4 से जब 1 में भाग करूंगा तो पॉइंट देखो, मैं भाग करके दिखाऊं। 4 का मैं इस तरह से 1 में भाग करूंगा तो पॉइंट लगाऊं, 0 बढ़ाऊंगा तो 4 दूनी 8। अब 2 बचे, पॉइंट पहले से लगाई तो 0 बढ़ा लेंगे अपने आप, 4 पन्ना 20, पॉइंट 25 कितना आया 0.25 एम्पियर। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है ना। ये किस पे हो गया, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, आगे बात समझ आ रही ना। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन दिया था उसमें एनसीईआरटी में। इसके बाद समांतर क्रम का क्वेश्चन है, तो अगले लेक्चर में जब मैं समांतर क्रम समझाऊंगा आपको तो मैं वो वाला उदाहरण कराऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वो लेक्चर क्या कहते हैं, इस लेक्चर में सीढ़ी क्रम क्या होता है और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें, पढ़ते रहें अच्छे से, मुस्कुराते रहें और रिवीजन करते रहें, ठीक है।